ऐसे लिखो, लिखो इफ, ये अच्छा सवाल है। इफ NaCl इज फॉर्म्ड, जो NaCl बन रहा है फॉर्म, देन एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज इज एबल टू राइज टेम्परेचर ऑफ वाटर बाय 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने से बढ़ा रहा है? 5 डिग्री से। if MgF2 formed and energy released is used to, सर कभी कभी वीडियो नहीं आ रहा है सर। and energy released is used to rise temperature of water, बोलिए मत सब लोग, म्यूट करिए। then rise in temperature of water is, सर ये आज का पहला क्वेश्चन है ना? अप्रॉक्स, हाँ पहला क्वेश्चन। पहला 5 डिग्री, दूसरा 10 डिग्री, तीसरा 15 डिग्री, चौथा नन। क्वेश्चन समझिए भाई, हम NaCl बना रहे हैं। मैं पहले कहा हूं कि कभी भी किसी चीज को बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो हम सोडियम और क्लोरीन से, Cl2 से हमने NaCl बनाया। यहाँ पे क्या होगा, कुछ एनर्जी क्या होगा, डेल्टा H, हीट या एनर्जी। एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ, रिलीज। जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको हम किसमें यूज कर रहे हैं? इस एनर्जी से हम क्या कर रहे हैं बताइए? पानी को गर्म कर, हमारे पास वाटर है, वाटर H2O, ये एनर्जी वाटर में दे दी है। इससे पानी का टेम्परेचर कितने से बढ़ रहा है ना, 5 डिग्री। 5 डिग्री टेम्परेचर क्या है, राइज कर गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हम Mg और F2 से क्या बना रहे हैं, MgF2। यहां भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, है ना। और ये जो डेल्टा H है, H1 कहो, इसको H2 कहो, ये जो डेल्टा H2 है, इससे भी हम पानी को गर्म कर रहे हैं, वाटर। तो बताओ जो टेम्परेचर में राइज होगा, टेम्परेचर वो कितना होगा? 10 डिग्री। टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस सर। 10 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस। तो देखो सब लोग, मैं पहले बताया हूं कि जो हीट होता है या जो एनर्जी होता है, जो आयनिक बॉन्ड की मजबूती होती है, किसके प्रोपोर्शनल होता है बताओ? एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होता है? चार्ज के। बताए थे डेल्टा H1 जो होगा यहाँ पे, डेल्टा H1 एनर्जी, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? चार्ज। कितना चार्ज है बोलो, बोलो, एक एक है, बोलो। यस सर। बोलो, अब बताओ डेल्टा H2 किसके प्रोपोर्शनल होगा? डेल्टा H2 बताओ किसके प्रोपोर्शनल होगा, बोलो। चार्ज के। ये भी चार्ज, चार्ज कितना है बताओ, कितना चार्ज है बोलो? 2+2 है, 2 -1 है, +2 -1 है, बोलो। यस सर। कितनी एनर्जी रिलीज होगी बोलो? 2। यहाँ डबल, यहाँ 1, यहाँ 2, ऑलमोस्ट डबल है। तो अगर एनर्जी डबल देंगे तो टेम्परेचर में भी राइज डबल होगा कि नहीं होगा, बोलो? जितना ज्यादा एनर्जी उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। एनर्जी डबल तो टेम्परेचर भी डबल। तो कौन सा आंसर होगा बोलो अप्रॉक्स में? 10 डिग्री। सर मतलब ये 10 डिग्री कैसे आएगा? ऊपर वाला 5 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो Mg प्लस F2 वाला भी वही एक सेम ही H2O में किया जा रहा है क्या? और क्या, वही ना, और क्या, राइज टू टेम्परेचर ऑफ वाटर, वही वाटर है। ये तो बनेगा कैसे? सेम वाटर।
उसी वाटर सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे सर। सर फिर से रिपीट कर चुप है क्या तुम लोग हो यार। पहली बार में कह रहा है कि हम पहले मैं बताया था कि जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी, पहले बोलो मत तुम लोग, जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है ना। NaCl2 लिए NaCl बना है, कितना एनर्जी आया, H1 एनर्जी रिलीज हुआ। अब MgF2 से MgF2 बना है तो H2 एनर्जी रिलीज हुआ। ये मत बोलना क्या सर ये सब बोर्ड में आएगा क्या कर रहे ना? हो यार तुम। देखो जिसको बोर्ड पढ़ना, मेरा क्लास तो करना मत, पहले बता देना। जो ये सोच के खाली क्लास कर रहा है खाली बोर्ड पढ़ना है, वो मेरा क्लास एकदम मत करना। नहीं क्या? समझ रहे हो नहीं, खाली बोर्ड 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 हो रहा है जी। इस बार तो बोर्ड हुआ ही नहीं नहीं। सर, इस बार नहीं हुआ क्या है। कर रहे हो, मतलब बोर्ड ऐसे ही पास कर जाओगे। और बकवास मत किया करो क्लास में, ठीक है। ये सब मत पूछो यार, तुम लोग क्यों आए हो बताओ तो। जब तुम लोग ने यार गजब। चलो फिर से रिकॉर्डिंग शुरू किया हूँ, ध्यान दो। H1 जो है वो एनर्जी रिलीज हुआ है ना। देखो किसके प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज के, Q1 Q2। अब यहाँ जो H2 होगा एनर्जी, यहाँ फिर से देखो जब भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा। लेवल बढ़ेगा ना, घबरा मत, 15-20 दिन क्लास कीजिए, आपका लेवल बढ़ जाएगा। लेवल बढ़ेगा फिर बोर्ड आपको कुछ नहीं लगेगा। यहाँ देखिए Mg प्लस F2 से क्या बनेगा, MgF2 2 इंटू 1, क्यों 2 इंटू 1, चार्ज है। देखिए चार्ज डबल तो एनर्जी डबल, क्योंकि पहले बताया था चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। तो बताइए जितना एनर्जी यहाँ निकल रहा है, यहाँ एनर्जी उसका डबल है। तो पहले में 5 डिग्री बढ़ा तो दूसरे में कितना बढ़ेगा बताइए, ज्यादा एनर्जी, डबल एनर्जी होगा। 10 डिग्री 10 डिग्री 10। समझे कि नहीं समझे, पक्का। यस सर। यस सर, चलो और बोर्ड बोर्ड मत Yes, करो, sir. बोर्ड अपने आप ही हो जाएगा मूर्खों। ओके बोर्ड के लिए परेशान हो। ओके सर। हम इनको चाह रहे हैं कि चले जाए चांद पे, तो ये सब करेंगे लोग माउंट एवरेस्ट पे खुश है, गधा। सर सिर्फ एक ही बच्चा करा और सब नहीं कर रहे। हाँ चलो तो ध्यान दो, इधर देखो, आयनिक बॉन्ड खत्म। अब आगे चलो, लिखो सब लोग, कोवैलेंट बॉन्ड लिखो, कोवैलेंट बॉन्ड। अब तुम करो बॉन्ड क्यों बताना है, बॉन्ड बताना जरूरी है भाई। जब तक बॉन्ड नहीं बताएंगे तब तक पता कैसे चलेगा केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है, इसीलिए बता रहे हैं बॉन्ड। चलो तो कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है बताओ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझे कि नहीं समझे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब देखो यस सर। नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, नॉन मेटल का टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट की एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन गेन, सर एक्सेप्ट करता है। सर एक्सेप्ट करते इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है नॉन मेटल। ध्यान दो, अगर किसी का स्क्रीन हट रही है बच्चे तो मत बोलना तुम लोग, अगर किसी का स्क्रीन हट रही है तो ऐसे स्क्रॉल करो, मेरे पे डबल टैप करो, देखो। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है बच्चा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कभी भी नॉन मेटल रहेगा तो इलेक्ट्रॉन लेता है, गेन करता है, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। अब दो नॉन मेटल मैंने ले लिया, जैसे मान लो हमने ले लिया क्लोरीन और हमने ले लिया हाइड्रोजन। ध्यान देना, दोनों के दोनों नॉन मेटल है ना। क्लोरीन में 17 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के आउटर सेल में, रिएक्शन हमेशा कौन सा करता है, आउटर इलेक्ट्रॉन, अंदर तो सब फुल है। तो बाहरी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। मैं इसको डॉट से दिखा रहा हूं, ये देखो क्लोरीन का हाल चाल है। हाइड्रोजन को मैं दिखा रहा हूं, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको मैंने क्रॉस से दिखाया। अब देखो, ना तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा ना तो क्लोरीन देगा, दोनों नॉन मेटल कहेगा हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। ऑटो में जाना है, कैंट जाना है तुम लोगों को, 2 लोग हो, दोनों को जाना है, तो क्या करते हो, ऑटो में दोनों बैठ के आधा आधा भाड़ा दे दिए, दैट इज शेयरिंग। बोलो अकेले अब कहीं बस से जाओगे तो बहुत पैसा लगेगा, तो सब सारे Yes, sir. पैसेंजर मिलकर पैसा दे देते हैं, वही शेयरिंग होती है। सबको जरूरत है तो शेयरिंग, तो यहाँ शेयरिंग हो जाएगा। अब ये शेयरिंग मतलब ये इसका भी हो गया पार्ट और इसका भी पार्ट। समझ गया नहीं समझ गया, बोलो हो गया। यस सर, समझ गए। इसी को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, बोलो कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, बोलिए नॉन किसके बीच नॉन में, मेटल, नॉन मेटल। बिटवीन 2 नॉन मेटल, पक्का बोलो।
अब बताओ Yes, एक sir. कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? बोलो जी, एक कोवैलेंट बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन दो। एक एक अरे किसका है किसका? दो दो बेटा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग एक का कैसे होगा? एक का कैसे शेयरिंग होगा? दो का होगा शेयरिंग, दो इलेक्ट्रॉन। तो क्या कहोगे? 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड किसके लिए? टू फॉर्म क्या बनाने के लिए? बोलो। कोवेलेंट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड। समझे कि नहीं समझे? 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू समझ फॉर्म गए कोवैलेंट सर। बॉन्ड। कैसे होगा? पक्का? अब बताओ एक बॉन्ड बनाने से कितने का फायदा हो रहा है? बताओ कितने का दोनों का होता फायदा है? हो रहा है। दोनों का फायदा हो रहा है कितने का सर। फायदा हो रहा है? जैसे देखो सर, दोनों एक का ना देखो, दोनों का अरे फायदा यार सुनो, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक बॉन्ड बनाया तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ना हो गया, एक अपना एक इसका भी हो गया, इसी का शेयरिंग मतलब इसका भी तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। क्लोरीन का देखो एक इलेक्ट्रॉन था, शेयरिंग हुआ तब ये इलेक्ट्रॉन किसका कहेंगे? हाइड्रोजन का कि क्लोरीन का कि दोनों का? दोनों का दोनों का। तो क्लोरीन के पास क्या इलेक्ट्रॉन हुए बताओ? कंप्लीट हो गया। नहीं, क्लोरीन के पास कितने का फायदा हुआ यार? तो खुद ही सोचो ना, एक हमारा था, एक हमने किसी से शेयरिंग किया, वो वाला भी मेरा हो गया, तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन ना हो गया, एक का फायदा हुआ ना। एक मेरा था, एक शेयरिंग से मिल गया, तो कितने का फायदा हुआ? एक का। एक का। तो एक का हुआ सर। फायदा तो एक ही का हुआ। हाइड्रोजन को देखो एक अपना था, एक का फायदा हुआ, तो फायदा तो एक ही का हुआ, टोटल तो हुआ, लेकिन एक अपना ही था ना। हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, लेकिन उसमें एक तो अपना ही है। तो बताओ एक कोवैलेंट बॉन्ड से कितने का फायदा होता है? बताओ। एक का फायदा सर। एक का। फायदा तो लिखिए का फायदा। फॉर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवा रहा हूं, देखिए टू फॉर्म 1 कोवैलेंट बॉन्ड, एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाने से, टू फॉर्म 1 कोवैलेंट बॉन्ड देयर इज क्या होता है? बताओ। देयर इज गेन, किसका गेन होता है? गेन ऑफ 1 1 इलेक्ट्रॉन। लिख लो सब लोग 1 इलेक्ट्रॉन, लिखो सब लोग 1 इलेक्ट्रॉन, लिखो अच्छे से। ये 3 पॉइंट याद रखना है। सर एक याद रखना पाया। सर इसी रीजन की वजह से सर मैं इसकी बता रहा वजह हूँ, से सुनो फिर से। हाँ बोलो बोलो, बताऊंगा सब मैं सर बताऊंगा। वो 1 पहला इलेक्ट्रॉन लिखिए देखो। कि 2 इलेक्ट्रॉन? सर अरे इसी वजह से सर कोवेलेंट बॉन्ड को 2C बॉन्ड कहते हैं। हाँ नहीं, हाँ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड को बोलते हैं। अब देखो बिटवीन, लिखवा रहा हूँ सब मैं, देखो बिटवीन 2 नॉन मेटल, 2 नॉन मेटल के बीच बनेगा। दूसरा पॉइंट, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड पॉइंट समझा दीजिए। कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा देखो, तीसरा बताओ, टू फॉर्म 1 कोवैलेंट बॉन्ड देयर इज गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। जब हम एक कोवैलेंट बॉन्ड को बनाते हैं तो टू फॉर्म 1 कोवैलेंट बॉन्ड देयर इज गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन को जरूरत पड़ेगी। जब यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन से कितने लोग जुड़े हैं? बताओ। कै एटम? दो एटम। दो एटम। इसलिए इसको हम बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 2C। इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड। समझे इसका क्या मतलब? 2 इलेक्ट्रॉन से कै लोग जुड़े, कै सेंटर जुड़े? बोलो। 2 सर। कै लोग जुड़े? 2 लोग जुड़े। 2 लोग दो तो इलेक्ट्रॉन सर। के से 2 लोग जुड़ गए, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड ही बोलते हैं। लिख लो फटाफट, तीनों पॉइंट लिखो, फिर बताना तो मैं मिटाऊंगा। हो गया इसको 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड भी बोला जाता है बच्चे। थर्ड वाला पॉइंट थर्ड वाला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि एक को वैलेंट बॉन्ड बनाओगे तो एक का तुमको फायदा होगा। जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, एक बॉन्ड बनाया तो 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी तो हाइड्रोजन का हो गया, इसको 1 का फायदा हुआ। उस तरह क्लोरीन को देखो, 1 बॉन्ड बनाया तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का हो गया, 1 बॉन्ड बनाया तो 1 का फायदा हो गया। अभी मैं एक और बना देता हूँ तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मिटाएं इसको, अभी एक और बनाएंगे तो लास्ट पॉइंट समझ में आ जाएगा। ये मिटा नहीं था रोला, बोलो। मिटा दीजिए। ये सर मिटा दीजिए। अब थोड़ा डबल बॉन्ड देखो तो समझ जाओगे। हाँ सेंटर लिखा है, सेंटर। देखो भाई जिनको भी थोड़ा कंफ्यूजन, देखो यार मेरी बात सुन लो,
जिस बच्चे को थोड़ा भी कंफ्यूजन है रिकॉर्डिंग जरूर देखो, ज्यादा दिन नहीं देखना है, तुमको लग रहा होगा कि जिंदगी भर देखना पड़ेगा, तुम बस 15-20 मई तक देखो ना रिकॉर्डिंग, 15-20 मई तक अच्छे, जिनको डाउट हो रहा उतने में तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, लेवल थोड़ा अच्छा हो जाएगा, फिर धुआंधार केमिस्ट्री में तुम करोगे भाई, धुआंधार सब सॉल्व बना लो ना। सर सेकंड गर्दा मचा। जिनको डाउट हो रहा है उनको बता रहा हूँ, जिनको समझ में आ रहा अच्छी बात है, जिनको डाउट होता है रिकॉर्डिंग एक बार देख लिया करो, 30 मिनट का 40 मिनट का, बस ठीक सर, बस ज्यादा नहीं देना, शुरुआती देख लो, शुरुआती बस 15-20 मई तक, एक बार लेवल आ जाएगा तो जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो मैं डबल बॉन्ड में समझा देता हूँ, डबल बॉन्ड जैसे हम CO2 बनाने जा रहे हैं, CO2 पहले बात समझो, मैं बनाने जा रहा हूं, देखो अब बताओ कार्बन जो है 2-4 ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है बोलो? 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है ना जी। ऑक्सीजन को बताओ कितने की जरूरत है बोलो? सर 2 की। पक्का? यस सर। बोलो। यस सर। अब देखो, यस सर। अब बॉन्ड कैसे बनेगा, अब देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन को 2 की जरूरत है, तो देखो क्या होगा, थोड़ा समझना सब लोग। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन में डॉट से दिखा रहा हूं, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और ऑक्सीजन के ये इलेक्ट्रॉन हो गए 6, ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बताओ अगर कितना बॉन्ड बना रहे हैं हम, 1 कोवैलेंट बॉन्ड की 2 कोवैलेंट बॉन्ड बोलो? 2 कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड है, बताओ पहले कितना कोवैलेंट बॉन्ड? 2 कोवैलेंट बॉन्ड। बताओ कितने का फायदा हुआ ऑक्सीजन को, कितने इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ बताओ ऑक्सीजन को? 2 इलेक्ट्रॉन का। 2 अपना था, हर बॉन्ड से 1 का फायदा हुआ, इस बॉन्ड से इस इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ, इस बॉन्ड से इस इलेक्ट्रॉन का, इस बॉन्ड से इस इलेक्ट्रॉन का, 2 बॉन्ड भाई शेयरिंग ये 2 का किए, 2 शेयरिंग करेंगे तो 2 बॉन्ड बनाएंगे, समझ रहे हो? तो 2 का फायदा हुआ। इधर भी देखो, इधर भी देखो। अब बताओ कार्बन ने क्या बॉन्ड बनाया, बताओ तो क्या बॉन्ड बनाया कार्बन ने? कार्बन ने 2 ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाया। टोटल बताओ, टोटल बताओ, टोटल बताओ यार। टोटल 4 बॉन्ड बना। 4 बॉन्ड। टोटल 4। अब ऑक्टेट पूरा हुआ तो कार्बन क्या बॉन्ड बना रहा है बोलो? 4 बॉन्ड। समझे? 4 बॉन्ड बना। हो गया ऑक्टेट पूरा? समझ गए सर। बोलो क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए था? क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। 4 इलेक्ट्रॉन। कै को बॉन्ड बनाया? कै को बॉन्ड बनाया? कै को बनाया? 4 को बॉन्ड। नहीं समझे? समझ गए? नहीं समझे? समझ गए। बोलो। समझ गए। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा सर हूँ, इसको एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड बनाएंगे, जय इलेक्ट्रॉन चाहिए तय बॉन्ड बनाएंगे। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था उसको, तो इस ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए था तो 2 बनाएगा। सर, सिंगल बनता है? फायदा होता है, सिंगल बॉन्ड तो बनबे करता, सिंगल तो बनबे किए थे HCl में, सिंगल ही बनता है, डबल ही बनता है, ट्रिपल ही बनता है, तीनों बना रहा हूँ। सिंगल बॉन्ड भी बोल सकते हैं कि डबल सर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि 2 डबल बॉन्ड बन रहा है। हाँ 2 डबल बॉन्ड बन रहा है, बिल्कुल बोल सकते हैं। सर यहाँ पे तीनों एटम्स में वैलेंस शेल L है ना, सेकंड शेल? हाँ क्योंकि सेकंड S तीनों के भरे हुए हैं 2-2। हाँ L। अब देखो, अब यहाँ पहले समझो, NaCl में तो आयनिक बॉन्ड बनता है, तुम लोग कहाँ चलेगा, कोवैलेंट को आयनिक से मत मिलाओ, समझ रहे हो? वहाँ आयनिक बॉन्ड का संख्या नहीं गिनते हैं यार, तुम लोग रुको, सब बताएंगे, बहुत कंफ्यूजन तुम लोग का, पहले इसको पढ़ाने तो फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। अभी देखो, यहाँ देखो, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, ऑल बॉन्ड, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ये जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बॉन्ड पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया कि नहीं पार्टिसिपेट किया बोलो? नहीं ये किया। बॉन्ड बनाने में यूज हुआ नहीं हुआ? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोन पेयर। लोन मतलब चुपचाप रहे,
तो जरा मुझे बताओ CO2 में कितने बॉन्ड पेयर है, बताओ कितने हैं CO2 में चार। बॉन्ड पेयर, बताओ BP चार बॉन्ड पेयर बताओ। चार चार दिख रहा है जी? सर एक नहीं बार दिख फिर रहा से है? बता Yes, दीजिए। sir. देखो जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बनाता है उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है ना, कि ये कार्बन का एक ऑक्सीजन का, बोलो ये Yes, 2 sir. इलेक्ट्रॉन हुए तो Yes, sir. पेयर हो गया, 2 मतलब पेयर, तो बॉन्ड जी पेयर। सर। ये वाला बॉन्ड बनाया है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, बोलो ये कहाँ बॉन्ड बना रहे, तो चुपचाप है, ये भी नहीं बना रहा है, ये Yes, भी sir. नहीं हम बना रहा है। पार्टिसिपेट नहीं लिए रिएक्शन। तो जो नहीं करेगा उसको क्या बोलते हैं बताओ? जो बॉन्ड नहीं बनाता उसको Lone क्या बोलते pair. हैं? लोन Lone कितने pair. लोन pair. पेयर है CO2 में, बताओ कितने चार। लोन पेयर है CO2 में, बोलो। चार। आठ चार। ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर है, बताओ ऑक्सीजन पे? सर दोनों ऑक्सीजन पे कुल मिला के अरे एक ऑक्सीजन पे। चार है सर, चार। एक पे चार। अरे मूर्खों सुनो मेरी बात। अरे ऑक्सीजन पूछेगा तो ऑक्सीजन मतलब वो होता है, 4 कैसे है जी? 2 ही ना है ऑक्सीजन पे, दो है टोटल ना 4 है। टोटल। टोटल O2 बोलता तब 4 होता। पूछ रहा हूँ तो मैं वो O2 बोलता तब 4 होता सर। मैं कह रहा हूँ ऑक्सीजन एटम पे कितना है, तो 4 क्यों कहोगे यार? 2 ही ना कहोगे, एक ऑक्सीजन पे 2, इधर 2 भी 2। होगा सर। तो ऑक्सीजन एटम पे कितना कहोगे बताओ? ऑक्सीजन एटम पे कितना होगा? लोन पेयर किस पे? सर 2 होगा। लोन पेयर ऑक्सीजन, दो होगा। लोन पेयर ऑक्सीजन पे कितना होगा? 2 होगा। यस सर। दोनों पे दो। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो। तो देखो हाँ सर। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का, देखो मॉलिक्यूल में 2 तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक जो बॉन्ड बनाता है और एक जो बॉन्ड नहीं बनाता है। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को क्या करते हैं, डॉट से दिखाते हैं क्लियरली, उसी को हम क्या बोलते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट लिखो स्ट्रक्चर। F। सर ये देखो, जो लुईस इसको डॉट पहले- स्ट्रक्चर है सर, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन को डॉट से ही तो दिखा रहे हैं। मैं तो यहाँ क्रॉस से दिखाया हूँ, बट डॉट का मतलब होता है डॉट से दिखाना। लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ, पर लिख लो पहले तुम। अगर क्रॉस से दिखाएंगे तो होगा ना। अरे क्रॉस से दिखाओ चाहे डॉट से दिखाओ, अरे यार गजब मूर्ख आदमी हो भाई। क्रॉस मैंने समझाने के लिए तुमको दिखाया, समझ रहा हो? तुम डॉट से भी दिखाओ ना, क्या दिक्कत है? लिखो पहले, तुम लोग ना हल्ला करते हो। लिखो लिखो इधर। एक्चुअली में डॉट से ही दिखाना होता है, सबको डॉट से दिखाना होता है। मैंने क्रॉस से समझाने के लिए दिखाया। लिखो, देखिए इफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ मॉलिक्यूल, a bond pair and lone pair in a molecule, लिखो a bond pair and lone pair in a molecule are properly shown with dot. A bond pair and lone pair in a molecule are clearly shown with dot. Then it is called as Lewis dot structure. Then it called as Lewis dot structure or electron dot structure. लुईस की Lewis dot स्पेलिंग क्या है? structure. भाई लिखा हुआ है। अरे LEWIS होता है क्या? तुमको याद नहीं है यार? अब देख लेना उधर से, छोड़ो। अब क्या इस बस स्पेलिंग के चक्कर में पड़े, अंग्रेजी हमको नहीं आती। LOUIS। छोड़ो मत, लिखो चुपचाप, कर लेना ना उधर। सर LEWIS। सर वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है सर। लिखो बड़ी शांति से, जो लिखना लिखो अपने मन से। एलपी की बात सर क्या है सर? हाँ सर क्या वहाँ कर पे रहे हो जो बच्चा? लिखे एलपी और ऑक्सीजन है क्या वहाँ पे सर? LP ऑन अच्छा, okay. ऑक्सीजन पे, लोन पे और ऑन ऑक्सीजन, समझ गए? स्पेलिंग लिखेंगे बस, है ना? जो नहीं आएगा एग्जाम में उसी को पूछेंगे, जो आएगा उसको नहीं समझेंगे, गधा। शो आया समझ में है कि नहीं आया? बोलो। आ गया। सर क्लियर है। अब देखो इधर, तो अपने से एक क्वेश्चन लिखो, देखते हैं आता है कि नहीं आता है ना? अपने से क्वेश्चन लिखो, अब तो समझ ही गए होगे, है ना? देखते हैं कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। लिखो
हाउ, क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी बॉन्ड फॉर्म बाय नाइट्रोजन एटम, पहला क्वेश्चन है। हाउ मेनी बॉन्ड शुड सर 3। बी, रुको लिख लो सब लोग, फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजन एटम, पहला। दूसरा, ड्रा लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2। N2 मोलिक्यूल है, ध्यान देना, N2 इज ए मोलिक्यूल, N2 मोलिक्यूल, ठीक। तीसरा तुमको क्या करना है, पहला तुमको नाइट्रोजन एटम का बताना है, दूसरा लुईस सर डॉट स्ट्रक्चर बताना है। नाइट्रोजन का वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए जरा। हाँ, अब देखो, अब उसके बाद आगे आपको क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ LP एंड BP एंड TP। TP समझते हो क्या होता है, टोटल पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड टोटल पेयर। देखो नाइट्रोजन में लिख दे रहा हूं भाई, नाइट्रोजन का होता है 7 और ये होता है 2,5। 2,5। जल्दी बनाओ जी, लेट मत करो, जल्दी बनाओ। और अभी कटने के बाद सेम लिंक से रिज्वाइन करना 2 मिनट के बाद, ठीक। और मैं फिर से कह रहा हूं, जिस बच्चे को दिक्कत है आप लोग टाइम दीजिए, लेक्चर पे भार पड़ता है, उसको यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं, आप लोग टाइम दीजिए, लिंक भी मैं भेजता हूं, टाइम दीजिए। जो बच्चा 15-20 दिन टाइम दे दिया 15 मई तक, फिर उसको कभी दिक्कत नहीं होगी, और जो लैग करेगा फिर लैग करता चला जाएगा। और तुम बहुत पढ़ाने वाला हूं इस बार, फर्स्ट चैप्टर में पूरा रेडॉक्स खत्म करूंगा, 11th का सारा क्वेश्चन। 11th में रेडॉक्स चैप्टर एक है, वो पूरा तुम्हारा डिस्कस होगा इसी में। सर थर्ड वाला एक N पे बताना है। जैसे ही बताओ, स्ट्रक्चर बना लोगे तो जैसे मन वैसे बताओ। N मॉलिक्यूल मतलब 2 N होगा। हाँ सर बन गया, सारा बन गया। और रिएक्शन में मैं तुमको बता दे रहा हूँ मूर्खों, तुमको सिर्फ एक चैप्टर का रिएक्शन करना है। मैं तुमको 11th-12th में जितना रिएक्शन मैं सब कराऊंगा, 4000 रिएक्शन करवाऊंगा, टेंशन मतलब 4000, ये याद रखना। और एक को याद नहीं करना पड़ेगा तुमको, मुश्किल से 10 रिएक्शन याद करोगे और 4000 प्रॉफिट में रहेगा, समझ रहे हो। तो घबराओ मत, लेकिन पढ़ोगे तब ना, देखो इधर, इसलिए ध्यान दो, बहुत ध्यान देना है। बताइए सर, हो गया। तो चलो देखो, अब नाइट्रोजन में देखो बच्चा 5 है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, पहले मुझे बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बोलो। 3। अब मैं पहले बता चुका हूं, जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उतना बॉन्ड बनाएंगे। तो कै गो बॉन्ड बनाएगा बताओ, कितना बॉन्ड? 3 बॉन्ड। समझे कि नहीं सब लोग, बोलो। यस सर। अब देखो, अब तुमको N2 बनाना है। N2 मतलब 2 नाइट्रोजन ले लो और डॉट से दिखाओ इलेक्ट्रॉन को, 5 इलेक्ट्रॉन को दिखाना है तो डॉट से दिखा दिए। देखो अब बताओ कैसा बॉन्ड बनाएंगे, बताओ। 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3 बॉन्ड, कैसा बॉन्ड? 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रिपल कोवेलेंट। ट्रिपल बॉन्ड। सर नाइट्रोजन का पूरा नहीं किया, अभी तो 5 ही इलेक्ट्रॉन है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन और भी होंगे। फर्स्ट वाले में वो नाइट्रोजन एटम होगा या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होगा? कहाँ यहाँ फर्स्ट वाले में एटम को ना इलेक्ट्रॉन चाहिए, मॉलिक्यूल को थोड़े इलेक्ट्रॉन चाहिए। पहले वाले में सर मॉलिक्यूल में, सर जो मॉलिक्यूल का जो डायग्राम बनाया है इसमें पूरा मॉलिक्यूल ऑलरेडी कंप्लीट है, इसमें बॉन्ड की जरूरत नहीं। अरे मतलब मॉलिक्यूल, ए भाई एटम ना कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, एटम ना कोवैलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड बनाएगा कि मॉलिक्यूल बनाएगा? मर्दे मॉलिक्यूल ऑलरेडी कंप्लीट होता है, मॉलिक्यूल को बॉन्ड की जरूरत नहीं। सुनो पहले मेरी बात, एटम कंबाइंड करके मॉलिक्यूल बनाता है, फिर मॉलिक्यूल का भी आपस में रिएक्शन होता है। लेकिन जब मॉलिक्यूल का रिएक्शन होता है तो वहां बॉन्ड बनता नहीं है, बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट मतलब
बनना और टूटना दोनों होता है, समझे कि नहीं? सर लेकिन आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं है, वो डायग्राम में एक बार देखिए 5 ही इलेक्ट्रॉन है एक नाइट्रोजन को। अरे तो अरे बॉन्ड बन रहा है। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही दिखाया जाता है भाई, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है, बाहरी अंदर का नहीं दिखाते हैं, वो थोड़े बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट होगा, केवल वैलेंस ही दिखाते हैं, वो तबे ना ऑक्टेट पूरा करते हैं ना, साथ है तो एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो समझ जाएगा। हाँ देखो, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है, वैलेंस मतलब बाहरी, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या क्या इसको बोलते हैं? आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन। गजब गजब बात कर रहे हो भाई, देखो लिखो जल्दी मतलब। अब बताओ काय को बॉन्ड पेयर है, छोड़ो बताओ बॉन्ड पेयर, बताओ बॉन्ड पेयर। 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर बताओ, चलो लोन पेयर बताओ, लोन पेयर दो है, टोटल पेयर बताओ, टोटल पेयर 5 समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ गए? हाँ सर। तो देखो कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो सकता है? सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। सिंगल बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन का फायदा होता है? 1, डबल बॉन्ड से 2, ट्रिपल बॉन्ड से 3। तो लिख लीजिए कोवैलेंट बॉन्ड में भी सिंगल और डबल और ट्रिपल, लिखिए सब लोग। कोवैलेंट बॉन्ड में भी सिंगल और डबल और ट्रिपल। कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। एंड देयर इज गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। समझ गए? सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा? 1। एंड देयर इज गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। समझे मूर्खों कि नहीं समझे? बोलो। समझ गए सर। तो मैं क्या कर रहा हूँ? यस क्लियर है। देयर इज गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। मतलब सिंगल बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन का गेन, डबल बॉन्ड में 2 का, ट्रिपल बॉन्ड में 3 का। पक्का? अब सर कोवैलेंट बॉन्ड में लगभग कितना इलेक्ट्रॉन का होगा ज्यादा से ज्यादा? क्या? नॉर्मली 4। क्योंकि जब 4 से ज्यादा तो मेटल हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जिसमें रहेगा वो मेटल हो जाता। अभी कराएंगे घबराओ मत, फिर भी डाउट मत रहो, ज्यादा भी बनता है। तो वहां पे ऑक्टेट रूल को हम नहीं मानते, उसको लोग बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शनल चीज है, वो भी बताऊंगा लास्ट में, लेकिन अभी नहीं, बाद में, है ना? अभी नहीं, बाद में। अब अभी लिखो, पहले लिखो हाउ मेनी नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा? हाउ मेनी नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग एलिमेंट। हाउ मेनी नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग एलिमेंट। ये सब एलिमेंट कितना नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है? हाउ मेनी नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग एलिमेंट। ये सब एलिमेंट कितना कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा? आराम से करना। अगर एटॉमिक नंबर नहीं पता तो मैं लिख दे रहा हूं। 15 सल्फर, 16 क्लोरीन, 17। कोई बोलेगा नहीं। हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग एटम। कोई बोलेगा नहीं, पहले बता दे रहा हूं मैं। नो वन स्पीक। हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग एलिमेंट। हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग एलिमेंट। और आखिरी एल्यूमिनियम 13। कोई बोलेगा नहीं। हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग एलिमेंट। ये सब एलिमेंट कितना कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा? नो वन स्पीक, नो वन स्पीक।
मैं उधर एटॉमिक नंबर लिख दिया हूँ। 15 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में, 16 सल्फर, 17 नियोन में 10, सिलिकॉन में 14, एल्युमिनियम में 13। सर इसको बस कॉपी में लिखें? नोट डाउन करना है, खाली बताना है कै को बॉन्ड बनाएगा, बस यही बनाना है। सब लोग बताओ कै बॉन्ड कौन कौन बनाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड बनाना होगी। 1 मिनट से कम है, अभी कटने के बाद इस क्वेश्चन को बना के सब जोड़ना, मैं डिस्कस करूंगा। हो गया अभी कट जाओगे, अभी 1 मिनट में आप लोग कट जाएंगे। कटने के बाद इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन है हाउ मेनी, सब लोग ध्यान दीजिए। आपको वैलेंट बॉन्ड आपको बताना है, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। हाँ बोलो मत अभी, कोवैलेंट बॉन्ड देखो इधर 15 है, 2, 8, 5 कै बॉन्ड बनाएगा जल्दी बताओ। 3। सल्फर का बात करो, 2, 8, 6 कै बॉन्ड बनाएगा बोलो। 2 बनाएगा। 2 क्लोरीन बताओ। 1 बनाएगा। नियोन बताओ, नियोन सर बॉन्ड नहीं बनाएगा, ऑक्टेट है। ऑक्टेट कंप्लीटेड है, इनर्ट है, नोबल गैस है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? नोबल नॉट गैस। अरे जब सुनो, ये सारा कहानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए बॉन्ड बनता है, तो ऑक्टेट पूरा है तो काहे को बनेगा। अब इधर देखो, सिलिकॉन कितना बनाएगा बताओ। 4 की कमी है तो 4 बनाएगा। सर ये मेटल है, सिलिकॉन नहीं मेटल होता है, सिलिकॉन इज नॉट ए मेटल। सर एल्युमिनियम 3 बनाएगा। नहीं बनाएगा सर, एल्युमिनियम नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, मेटल है सर मेटल है एल्युमिनियम। अरे मेटल है भाई, 5 मत कहो, मेटल है। मेटल क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड। सर 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, कार्बन का नहीं बनाते CO2 में। आपस में 4 नहीं बना सकते हैं, टोटल 4 बना सकते हैं। अभी CO2 में नहीं बनाते, बोलो CO2 नहीं बनाते कार्बन का 4 बॉन्ड, बोलो तब। ये समझ गया। चलो तो देखो, मेटल क्या होता है ध्यान दे, जिनको नहीं पता ध्यान रखना। मेटल वो होता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहे। मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताओ। 1 इलेक्ट्रॉन बताओ। 1 2 3 जिनको नहीं पता 1 2 3 सर 1 2 3 1 2 3 लिख लो सब लोग। और 1 2 3 होगा। और नॉन मेटल में क्या ध्यान रखना, नॉन मेटल में 4 to 8 बट 8 वाला क्या होता है, नोबल गैस, बट होता नॉन मेटल के कैटेगरी में ही है वो। 4 to 8 समझ गए, बोलो क्लियर है। अब देखो, अब देखो, अब हम लोग फार्मूला बनाने जा रहे हैं। लिख लो फार्मूला ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। हेडिंग लिख लो सारा बच्चा, फार्मूला ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। बॉन्ड सबको बनाना आ गया है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान दो। हाँ बोलो बच्चा, बोलो बोलो बोलो। सर 5 बॉन्ड तो बनाएगा। अरे यार, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल में क्यों जा रहे हो? एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल अभी पढ़ाऊंगा ना मैं बाद में। अभी तुम लोग एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल में मत जाओ। अभी मैं ऑक्टेट रूल के हिसाब से बना रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट में जा रहे हो, ठीक है। वो स्पेशल केस से पढ़ाऊंगा मैं, घबराओ मत, ठीक है। सर हेडिंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड या फार्मूला ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। फॉर्मूला ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनाएंगे मैं बता रहा हूं, बताओ। जैसे कार्बन और कह दिया हाइड्रोजन, बताइए क्या फार्मूला बनेगा। तो बताइए कार्बन कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, अभी हम बताए हैं 4 4 बॉन्ड। और हाइड्रोजन को कितने बॉन्ड की जरूरत है? 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, क्या आएगा फार्मूला बताओ। CH4 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 आएगा। चलो अब जरा मुझे बताओ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पे क्या आएगा बताओ। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का NH3 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 होगा। होगा सर।
अमोनिया। देखो अब यहाँ ध्यान दो, नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड की जरूरत है बोलो? 3 बॉन्ड। हाइड्रोजन को कितना बॉन्ड? 1 बॉन्ड। क्या बनना चाहिए बोलो? क्रॉस क्या बनना चाहिए? बट ध्यान दो नाइट्रोजन एटम को हमेशा हम हाफ N2 से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? हाफ N2। तो कंफ्यूज मत करना, है ना। हाफ N2 भी लिखेगा तो उसको, इसलिए कि एटम अकेले नहीं एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन हमेशा मॉलिक्यूल के गैस के रूप में होता है। नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ गैस, पढ़े हो ना? नाइट्रोजन गैस, तो ऑक्सीजन भी कभी भी जो गैस होते हैं, ध्यान दो, अगर गैस दिया है ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन एटम की जरूरत है तो उसको क्या कहोगे? हाफ O2। और हाफ O2 का मतलब क्या समझना है? क्या समझना है बोलो? ऑक्सीजन एटम क्या समझना है? किसी एक इंडिपेंडेंट एटम को ऐसे एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो इंडिपेंडेंट एटम बढ़ता, तुमको तोड़ना पड़ेगा। नहीं, स्टेबल क्यों नहीं रहेगा? नाइट्रोजन का एटम तो स्टेबल नहीं रहेगा, लेकिन एल्युमिनियम का तो रहेगा ना। बोलो। सर तो मेटल है ना, हम नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, गैस। अरे नॉन मेटल कार्बन का एटम नहीं होता। गजब, देखो तो कार्बन नहीं है अकेले। अरे मैं गैस की बात कर रहा हूँ, हर जगह नहीं होता है यार, कार्बन नहीं है अकेले। फास्फोरस नहीं है अकेले, गजब बात कर रहे हो। हाँ, तो गैस वाले में दिक्कत होती है। हीलियम गैस तो नहीं बनाता। चलो इधर देखो, बताओ क्या बनेगा? बताओ यहाँ बनेगा क्या? क्या बनेगा बताओ जी? फास्फोरस कितना बॉन्ड? P2O3 होगा। यहाँ 2 बॉन्ड। क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा? P2O3। समझे कि नहीं? समझ गए? बोलो। अब अगला क्वेश्चन लिखो। बनाने आ गया? कैसे फार्मूला बनाते हैं कोवैलेंट कंपाउंड का? बोलो। यस सर आ गया। देखो विच लिखिए। हीलियम भी तो एक गैस है सर। हीलियम गैस है तो उसको नोबल गैस है। हीलियम रहता है। ओहो, हीलियम नियोन वगैरह इनर्ट गैस है भाई मेरे। इनर्ट गैस कहाँ बॉन्ड बनाएगा? इनर्ट गैस नोबल गैस, समझ रहे हो? पहले से कंप्लीट रहता है। हाँ, पहले से कंप्लीट है, तब इसको क्यों मिला रहे हो? चलो सिंपल सवाल मैं दे रहा हूँ, लिखो। विच मॉलिक्यूल इज डाउटफुल? हाँ लिख लो विच मॉलिक्यूल इज डाउटफुल। देखो यहाँ पी लिखे थे यार, पी, और प्लस क्या लिखे थे? हाफ O2। सर यही वाला एक बार समझा दीजिए, P2O3 कैसे होगा? अरे ये 3 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 2 यहाँ 3 बनेगा P2O3। देखो विच कंपाउंड डाउटफुल, बताना इसमें कौन सा कंपाउंड डाउटफुल है। डाउटफुल मतलब जो बनेगा नहीं, समझे? लिखो जी जल्दी जल्दी। देखो कौन सा कंपाउंड डाउटफुल है। PO2 सर फर्स्ट वाला। विच कंपाउंड आर डाउटफुल है, एक से ज्यादा चॉइस सही हो सकता है। विच कंपाउंड आर डाउटफुल, कौन सा कंपाउंड है जो डाउटफुल है? फर्स्ट है। अरे एक से ज्यादा है, बनाओ पूरा। गजब हो तुम लोग, ना हड़बड़ाते का है हो। चलो इतना सारा करा रहे हैं, इतने में समझ जाओगे तुम लोग कौन सा डाउटफुल है। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड। समझो डाउटफुल कैसे होता है। एग्जाम में देता है कौन कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, कौन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखो फास्फोरस और ऑक्सीजन को मिला के बना रहे हैं ना। बताओ फास्फोरस की कितना होता है, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है फास्फोरस को? कितना बॉन्ड बनाता है फास्फोरस? 3। और ऑक्सीजन कितना बनाता है? 2 बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था फार्मूला बताओ? P2O3 और क्या बना दिए हैं? क्या बनाए हैं? PO2 बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। नहीं बनेगा। बनेगा। नहीं बन गया नहीं बनेगा। बोलो
इधर देखो उसी तरह से इसको देखो, सल्फर कितना बॉन्ड बनाएगा बोलो, यदि नहीं बनेगा ऐसे ही बना लोगे, 4 बॉन्ड बना लोगे, 4 बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा। बोलो सेकंड थर्ड ये बना देते, ये ये देखो यहाँ बन देखो, जाएगा फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है बोलो, 3 बॉन्ड बनाएगा। 3 बॉन्ड क्लोरीन कितना बनाएगा, 1 बॉन्ड एक बॉन्ड। क्या बनना चाहिए बताओ, क्या बनना चाहिए बोलो? PCl3 बरोबर बना है। PCl3 बना है, बना है कि नहीं बना है? यस सर। मतलब तो मुझे ये बताओ कि अगर ऐसा सवाल भी आएगा तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ? नहीं कर लोगे, कर लेंगे। कर ले जाओगे बोलो। यस सर कर ले कोवैलेंट बॉन्ड का बेसिक आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल बेसिक क्या होता है, कैसे होता है? यस सर, एकदम आ गया। अब सुनो, यस सर आ गया। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, मैं कुछ चीजें बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि अगली क्लास इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ इसको एक्सटेंड करने को। तो अगली क्लास में तुम लोग पढ़ोगे, पढ़ के आओगे सिग्मा बॉन्ड, लिख लो सिग्मा बॉन्ड, पढ़ के आओगे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इसी का टाइप होता है, ठीक है। और पढ़ के आओगे शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल पढ़ के आओगे, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाए थे ना, ऑर्बिटल के बारे में पढ़ के आना, ऑर्बिटल हम पढ़ाए थे 9th में, सब पढ़ाए हैं। तो ये 3 चीज अगली क्लास में पढ़ के आओगे, तुम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे, कहीं से बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ लोगे, नहीं भी पढ़ के आओगे तो शांति से रहोगे तो मैं पढ़ा लूंगा, लेकिन अगली बार यही पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ऑर्बिटल कैसे शेयरिंग होती है, ठीक है बच्चे? एनसीईआरटी से पढ़ना है, एनसीईआरटी क्लास 11th में बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, एनसीईआरटी क्लास 11th फर्स्ट पार्ट में, वहीं से पढ़ना है सब, ठीक है? चलिए ठीक एंड कर रहा हूँ मीटिंग, ओके एंडिंग। थैंक यू सर।